भाई हैं, जय भाई हैं। हम लोग रॉयल ड्रीम में आए हैं जुंडाल अहमदाबाद में। काफ़ी टाइम से इनका हमारा डिस्कशन चल रहा है। पोज करो थोड़ा, बोला नहीं हूँ तकलीफ। तो आज काफ़ी टाइम के बाद प्रदीप गिरी आए हमारे क्वालिटी एश्योरेंस और क्यूसी टीम से मोरबी से, और छोटी छोटी जो डिफरेंसेस थे उसके ऊपर हमने काफ़ी हॉट डिस्कशन हुआ। और ये मैं शूट इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं पान इंडिया जितनी भी हमारी सेल्स टीम है, हम लोग एक अच्छे नए साल में जो नया फिजिकल ईयर हमारा शुरू हुआ तो हमारी उस प्रैक्टिसेस को और थोड़ा धार दे। अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द डेवलपर, उनके कॉन्ट्रैक्टर्स, चाहे जो भी टाइलिंग कॉन्ट्रैक्टर्स और जो सुपरवाइजर्स हैं या इंजीनियर के साइड के, और इंक्लूडिंग द ओनर ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डर खुद, इनके साथ जो सामंजस्य हमको साधना है, कोऑर्डिनेशन, वो काफ़ी हद तक कमी लगती है। इसीलिए कंप्लेंट के रूप बहुत बड़े हो जाते हैं। हो सकता है अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बहुत 19-20 हो, लेकिन उसके ऊपर अगर हम लोग थोड़ा और पैनापन लाए और धारदार काम करें तो मुझे लगता है कि सस्टेनेबल प्रैक्टिस रहेगी और क्लाइंट विल बी हैप्पी। तो हमने इनका जो फ्यूचर प्लानिंग है उसमें जो एग्जिस्टिंग इशू था उसमें हमने रिप्लेसमेंट तो दिया था, उसको हम लोग वहीं पर क्लोज करेंगे। आई नॉट गो इनटू डिटेल ऑफ इट। किसी को पर्सनल कुछ पूछना हो तो ज़रूर मुझे कॉल कर सकता है। लेकिन हैविंग सेड दैट, हम लोग फ्यूचर में जो अलग अलग इनके कुछ जो टावर्स बन रहे हैं, कितने टावर्स हैं आपके? तीन टावर्स हैं, 13-14 मंजिल के अच्छे फ्लैट्स बन रहे हैं। अफोर्डेबल हाउसिंग है लेकिन प्रीमियम तो है। हमने यहाँ पे ये देखा कि ग्राउट लाइन हर जगह रखा हुआ है। फ्लोरिंग में भी उन्होंने 3 mm स्पेसर्स यूज़ किए हैं। क्लैडिंग जो किया है डेडो में भी उन्होंने प्योर केमिकल यूज़ किया है, एडेसिव, विथ प्रॉपर लेवलिंग सिस्टम, नॉट ओनली स्पेसर्स बट लेवलिंग सिस्टम। बाथरूम में या आपके जो डेडो है इनका किचन का, उसमें भी करीब उन्होंने 6 फीट तक का टाइल लगा हुआ है 2x4 का, विथ प्रॉपर हॉरिजॉन्टल ग्राउट लाइन देकर के। तो ये मैसेज उन डेवलपर्स को है कि जो अभी भी चेंजिंग नोट्स पर सोचना ही शुरू नहीं किए, प्रैक्टिस की बात अलग है। तो कम से कम ये जो यंग जनरेशन कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, सेकंड जनरेशन कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उनके पास से ये हमको जानकारी मिली, सीखना मिला कि दे आर वेल लर्नेड, दे आर वेल अवेयर ऑफ द प्रैक्टिसेस। और वो खुद कहते हैं कि टाइल में बैंड होता है, तो वो बैंड को हम किस तरह से मैनेज करें, छुपाने की बात नहीं कि उसको मैनेज कैसे करें। सबसे पहली ज़रूरत ग्राउटिंग की उसी की होती है, और जो फायदे हैं ग्राउटिंग के वो तो है ही, बट अगर यहाँ पर ये प्रैक्टिस में आ चुका है तो और जगहों पर भी हमको इसको पास ऑन करना होगा। सो गुड प्रैक्टिसेस आर ऑब्जर्व। 19-20 डिस्कशंस में, अंडरस्टैंडिंग में होता है, उसके ऊपर हम सबको मिल के काम करना है। और अगर इतने अच्छे प्रोडक्ट्स में तो हम तो यही कहेंगे कि रीचेबल एरिया है तो आप आइए। आपका प्रोडक्शन जब चल रहा हो आप खुद ऑब्जर्व कीजिए, आपके इंजीनियर्स आए, वी विल मैच एवरीथिंग प्रॉपरली एंड इंश्योर करें जब प्रोडक्शन आपका बन के निकले उसके 72 आवर्स के पहले डिस्पैच कभी भी प्लान न करें। ये मैंने एसओपी में भी कहा है। और प्री डिस्पैच इंस्पेक्शन करके ही 150-200 स्क्वायर फीट का कारपेट बिछा के हम लोग उसके आपका ग्लोसीनेस, सरफेस की पॉलिश है ना, डल पॉलिश कहीं है तो वो पता चलेगा। मार्कर टेस्ट हम लोग करेंगे, कर्वेचर, वार्पेज, वो उसके अंदर काउंट हो जाएगा। बैंड वगैरह जो भी है वो सब कुछ काउंट, मेजरमेंट करके प्रॉपर रीडिंग बता के आपको वहाँ पर फोटो बना के PDF बना के भेजते हैं। बॉक्स का वेट भी हम गिनते हैं, स्टेन टेस्ट भी करते हैं। स्टेन में समझ लो हमने कर लिया, हल्दी कर ली, ऑयल कर लिया, केचप कर लिया, 3-4 स्टेन जो है जो डोमेस्टिकली हमको एक्सेसिबल रहता है तो उसको ड्रॉप करके हम उसमें चेक कर लेंगे। तो ग्लोसीनेस उसकी चेक करेंगे, MOR चेक कर लेंगे, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ। आई थिंक दिस इज मोर देन इनफ। तो एक कस्टमर के पास साइट पे मटेरियल जाने से पहले अगर इन चीज़ों का आपको डॉक्यूमेंटेड प्रूफ दिया जाएगा कि ये मटेरियल इस बैच का यहाँ पर बना हुआ है, वो हम आपको भेजेंगे। एक और चीज़ मुझे अच्छी लगी कि जिस बैच का मटेरियल इनके पास आता है 20-25 बॉक्स ये लोग अपने वेयर हाउस में रखते हैं, कीपिंग द फ्यूचर रिक्वायरमेंट कि कहीं किसी के घर में कोई तोड़फोड़ हुई या कुछ करना हुआ, रिप्लेसमेंट करना हुआ, तो उसी बैच का मटेरियल वो, हालांकि ज़्यादातर बिल्डर अभी लोग कर रहे हैं
बट ये जानकारी लेकर के मुझे अच्छा लगा कि ये प्रैक्टिस अभी आना शुरू हुई है। जो बैच हम लोग बनाते हैं या यहाँ पर दिया हुआ है, हम उनको ये भी एश्योरिटी दी है कि उसी बैच का मटेरियल, उसी बैच के बॉक्सेस हमारे लाइब्रेरी में भी रहेंगे वहाँ पर प्लांट में, सो दैट जब नेक्स्ट बैच बनेगी उसको मैच करते हुए हम प्रोडक्शन निकालें। सो दे आर ऑल्सो वेयर अवेयर कि बैच टू बैच वेरिएशन आएगा। आपको ये भी जानकारी दे दूँ कि सिंगल बैच समझ लो 24 घंटा प्रोडक्शन चल रहा है, समझ लो फॉर एग्जाम्पल 24 घंटे में टेम्परेचर डिफरेंसेस होंगे। 24 घंटे में सुबह ठंडा होगा, रात को थोड़ा ज़्यादा ठंडा होगा, जैसे जैसे उमस बढ़ेगी, ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, दोपहर में फिर डाउन होगा। जब बिस्किट बन के निकलता है प्रेस में से, उसके ऊपर उसकी इफेक्ट आती है क्लाइमेट की। तो एक बैच में 3 से 4 शेड होने की संभावना हो सकती है। वो वेरिएशन को हमको समझना होगा, वो कंप्लेंट नहीं होती है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि हम लोग को 200 किलोमीटर दूरी है, क्यों ना हम प्लांट में जाए, आपके प्रोडक्शन को ऑब्जर्व करें, क्यूसी की टीम जो काम कर रही है, जिस पैरामीटर पे कंट्रोल हो रहा है उसको हम देखें। दीज आर सर्टेन गुड प्रैक्टिसेस जो इंडस्ट्री मैं समझता हूँ कि हमको ऑफर करनी चाहिए हमारे अच्छे क्लाइंट्स को। और अगर उनका भी ऐसा कोऑपरेशन है तो ये सुने के सुहागा हो जाएगा और विन विन सिचुएशन होगी एंड वी विल हैव अ सस्टेनेबल बिजनेस। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।